हो आम हो राम। तमाम भोजपुरी बिरहा सुनने वाले भैया बाबू चाचा सबको हम गायक रविंद्र यादव मस्ताना हार्दिक हार्दिक अभिनंदन बंदन स्वागत करते हैं, नमस्कार प्रणाम करते हैं। और आप लोग के बीच जवाहर फिल्म स्टूडियो में एक गीत गाने जा रहे हैं कमलेश जी के देखरेख में। बहुत बढ़िया बिरहा, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। हम उन जवानों को नमन करते हैं जो राइफल लेकर जो है बॉर्डर पर 24 घंटा ड्यूटी किया करते हैं। उनको हम नमन करते हैं जो इस बागीचे को लगाकर चले गए। भूमिका लगत है मास्टर। तोयान पर जान देने की हसरत जिन्हें मौत मायूसी में उनका स्वागत करे। दोस्ती दिल से कर जो निभा कर गए, अरे दोस्ताना उन्हीं का इबादत करे। विश्व शांति का सपना कोई देखता, अरे चाहता है कोई खूनी जंग जबर। राष्ट्र धर्म से कोई बड़ा ना धर्म, पाता है देशभक्त हमेशा कदर। कहल जाला कि हमारा हिंदुस्तान के फौजी जब बॉर्डर पर जागते हैं रात भर, तो हिंदुस्तान के लोग चैन की नींद सोते हैं। एक लाइन एजा गजल का टुकड़ा बा। कौन टुकड़ा बा मास्टर? केहू केहू से कहता, अरे जवनिया भइल दारू, अरे दारू, अरे जवनिया भइल दारू, कोई पिए वाला बाका। कोई पिए वाला बाका, उमरिया भइल कातिल, उमरिया भइल कातिल, कोई छुए वाला बाका। बढ़िया लगल। अरे फहरेला मोर तिरंगा, फहरेला मोर तिरंगा,
ई झुके वाला ना बा फहरेला मोर तिरंगा ई झुके वाला ना बा फहरेला मोर तिरंगा ई झुके वाला ना बा बढ़ गया कदम जो आगे बढ़ गया कदम जो आगे अब रुके वाला ना बा से बिरहा के शुरुआत हो गई। कैसन बिरहा बाप और जोहरी के अंदाज लगल हमरे स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद जी और रामदेव उस्ताद जी के अलग अलग जोहरी बोले के तरीका रहल। तब बुल्लू उस्ताद जी जवानी में जोहरी के बोलल करस अपने लहजा में। कैसे बोलल करस मास्टर? बिहार कटिहार के अंदर नगर कल्पना तराई मुस्ताक और माधो में गजब की दोस्ती भाई। दुनिया से दोनों कहते लग जाए कोई हस्ती अलविदा हो जाए जग से पर कायम रहेगी दोस्ती। दोनों करते तैयारी अरे अपनी किस्मत संवरती माधो के मिली सफलता अरे बीएसएफ में भर्ती। कहानी समझ ले एकदम बिरहा आईना नियन झलके लगी। बिहार में कटिहार जिला पड़ेला और कटिहार के बगल में एक गांव बा नगर कल्पना तराई। ओइजे के रहे वाला सोहन यादव और उसी गांव के रहने वाले जुम्मन मियाँ तीसरा पना गइल बा। ये भैया कोनो लड़का फड़का ना बाड़न। दोनों आदमी जौन बा भेटात हवन कहत हवन कि देखा हमनी के कोनो औलाद ना भइल भगवान के देन देखे दोनों घर में जौन बा भगवान बुझ दिहलन। सोहन यादव के घर में एक लड़का का जन्म हुआ और जुम्मन मियाँ के घर में भी एक लड़का के जन्म भइल। बारे सोहन यादव प्रेम से अपना लड़का के नाम रखलन माधो यादव। जुम्मन मियाँ अपना बेटा के नाम रखलन मुस्ताक। धीरे धीरे जौन बा दोनों लड़का जब प्राइमरी स्कूल में पढ़े लायक हो गईलन त जुम्मन मियाँ और सोहन यादव ले जाके जौन बा नाम लिखवा दिहलन प्राइमरी स्कूल में। दोनों जन बा पढ़े लगलन माधो और मुस्ताक। एकदम एक ही गांव के गहरी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे जौन बा मैट्रिक पास कई गईलन इंटर बीए कई गईलन। एक दिन जौन बा माधो यादव जो है आया है दौड़ते दौड़ते और कहा करे मुस्ताक बीएसएफ का फॉर्म निकला है हम लोग डेली रिवाज करते हैं तो चलो भर दिया जाए। मुस्ताक सुनलस कलस के अरे भैया एकदम जरूरी। दोनों साथी जौन बा दोनों दोस्त जौन बा भर दिहलन फार्म बीएसएफ के। मालिक के देन भगवान के देन समय पर जौन बाप लेटर आयल किस दिन दौड़ने के लिए आना है। दोनों साथी गए हैं मालिक के देन देखा दौड़ में दोनों साथी लगलन। दौड़ निकाल लिया माधो यादव और मुस्ताक दौड़ को नहीं निकाल पाया मायूस हो गया। माधो यादव समझावे लगलन करे मुस्ताक घबराए की जरूरत ना बा चिंता मत कर फिर अपन काम करिहा।
घर पर आया है। मुश्ताक सोचने लगा कि मेरा दोस्त तो बहाल हो गया, और इधर जो है माधो यादव ट्रेनिंग खातिर चल गईलन, ट्रेनिंग कह के चल गईलन नौकरी में। आ जब नौकरी में चल गईलन तब मुश्ताक भी एगो काम कैलस। कहलस कि अब लगा था कि हम दौड़ के नौकरी ना पाई, वो एगो काम कैलस। का कैलस? अब रामदेव उस्ताद के लगत है। मुश्ताक भी सन 12 में अरे दुबई गया कमाने, वही मिला मुन्नावर, अरे रोज लगा बहकाने। मुंबई में मेरा धंधा मिलेगा मालिक खजाना, जियो गया सिक्के जीवन जानेगा सकल जमाना। एक दिन फोन है आया, पिता जुमन जी बोले किडनी खराब है बेटा, हम मरेंगे होले होले। ए भैया, मुश्ताक भी सन 2012 में अपन वीजा पासपोर्ट बनवाई के चल गए दुबई। गया जो है दुबई में काम करने लगा। उसी जगह पर एक पाकिस्तान का मुसलमान था जिसका नाम था मुनव्वर हट। देख लिया, मुश्ताक को बुलाया है, इधर आओ। कहाँ के रहने वाले हो? कहा मुश्ताक कि मैं तो हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। पूछा वो पाकिस्तान का मुसलमान कि हिंदू हो कि मुसलमान हो? कहा मुश्ताक कि मैं मुसलमान हूँ। दौड़ गया वो पाकिस्तान का मुसलमान, पकड़ लिया अखबारी में मुश्ताक को और कहा कि मुसलमान मुसलमान भाई, फर्क इतना है कि तू हिंदुस्तान का है और मैं पाकिस्तान का हूँ। इतना न गहरी दोस्ती हो गई कि जब तक दोनों देखस ना तब तक उन्हीं के चैन ना मिले। धीरे धीरे समय बीते लगल। एक दिन अचानक जो है यह नगर कल्पना तराई से जुम्मन मियाँ फोन करते हैं रात को, बेटा अरे हम चेक करवनी ही बेटा, अपने शरीर के हमरे शरीर में किडनी में दोष हो गई बा, डॉक्टर कहत बा जल्दी इलाज करा ला नहीं तो बड़ा बुरा हालत हो जाई। जब सुना है मुश्ताक आंख से आंसू छल छला कर गिरने लगा, रोने लगा और रो रो कर एक बात कहा फोन पर। क्या कहा? गीत लगल। कोनो देवर के शिकायत करतिया मेहरारू अपना पति से। क्या शिकायत करतिया? गैला जहिया से टाटा देवरा भइल बाटे लाटा सैया हो, गैला जहिया से टाटा देवरा भइल बाटे लाटा सैया हो, तू छुट्टी लेके आ जाना, देवरा के समझा जाना, तू छुट्टी लेके आंखों में आंसू है, रो रहा है मुश्ताक और अपने अबू से कहत बाबू अरे हजारों किलोमीटर दूर आइल बनी तो ही लो खाती न हो, घबरा मत हम लगले पैसा भेजब। का कहलस? भेजब लगले रुपया तू करा ली हो दवैया अबू हो, भेजब लगले रुपया तू करा ली हो दवैया अबू हो, दर्द बड़ी गहरा बा बेटा तहर बहरा बा, आंखों में आंसू है, रो रहा है। अबू हम पैसा भेजब दवाई करा लिया। मिला मुनव्वर से दुखवा के दौर में,
लेगा या लाहौर में। उसी रात को जब सुबह हुआ, मुश्ताक आया है काम पर, देखा वो मुनव्वर हट पाकिस्तान का मुसलमान। कहा करे मुश्ताक आज तेरा चेहरा उतरा है, कारण क्या है? पूरी घर की बात मुश्ताक बताया है, आंखों में आंसू है, रो रहा है। वो पाकिस्तान का मुसलमान बोला करे पगला, मैं चाहूं तो हिंदुस्तान में मेरे बहुत से लोग हैं, मैं चाहूं तो तेरा नौकरी वहीं पर करा दूंगा, 1 लाख 2 लाख रुपया पाएगा। बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है? बोल मैं अभी दूंगा, अकाउंट नंबर अपने घर से मांग लिया, अकाउंट दिया, मगर वो पाकिस्तानी देखे पैसा भी नहीं डाला और मुश्ताक को कहा कि आज मेरे साथ तुझे पाकिस्तान चलना पड़ेगा। बहला फुसला के मुश्ताक के मुनव्वर हट पाकिस्तान लेके आ गए। होत का बाप नहीं दिया वो रुपया, बिगड़ल बाबू के समैया अबू हो। नहीं दिया वो रुपया, बिगड़ल बाबू के समैया अबू हो। दर्द बड़ी गहरा बा बेटा तहर बहरा बाप। उस हिंदुस्तान के मुसलमान को बहला फुसला कर वो पाकिस्तान का मुसलमान पाकिस्तान में लेकर आ गया। आज जब पाकिस्तान में लेकर गया, आतंकियों के बीच में खड़ा कर दिया और आतंकवादियों से बोला कि लो इसे ट्रेंड करो। जब सुना है मुश्ताक हिंदुस्तान का वो मुसलमान, गन 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 कांपने लगा। कहा करे भैया तू तो मुझसे धोखा कर दिया, कहा कि मुसलमान मुसलमान भाई, और तू कह रहा है कि मैं आतंकवादी ट्रेनिंग करूं, तो मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। तमाम आतंकवादियों के बीच में हिंदुस्तान का वो मुसलमान कहा, क्या कहा? तेरी के लाई लगल। अरे जवानी चाहे सूली पर चढ़ी, अरे जवानी चाहे सूली पर चढ़ी, पानी नहीं बनेगा खून है हिंदुस्तानी। बारे बहादुर कहा वो हिंदुस्तान का मुसलमान की जवानी चाहे सूली पर चढ़ी, पानी नहीं बनेगा खून है हिंदुस्तानी, जवानी चाहे सूली पर चढ़ी। दौड़ गया एक आतंकवादी, जाकर मुश्ताक का केस पकड़ लिया, लगा राइफल से मारने, मारते मारते लहू लुहान कर दिया और कहा कि बोल 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 हिंदुस्तान मुर्दाबाद, बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। लहू लुहान हो गया है हिंदुस्तान का वो मुसलमान और तमाम आतंकवादियों के बीच में यही कह रहा है, जो सच्चा मुसलमान ना ईमान बेचता। क्या कह रहा है? अरे जो सच्चा मुसलमान ना ईमान बेचता, इंसान को हैवान बनाना नहीं अच्छा, स्वर्ग से अपना घर बना लो, एशिया में किसी का घर जलाना नहीं अच्छा। है जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद रहेगा। कहला सु कि है जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद रहेगा। हंसते सुमन में कांट चुभाना नहीं अच्छा, रहेगा जिंदाबाद पाकिस्तान तुम्हारा, नाहक किसी का खून बहाना नहीं अच्छा। कहा आतंकवादियों के बीच में कि तेरा पाकिस्तान भी जिंदाबाद और मेरा हिंदुस्तान भी जिंदाबाद। कब? जब तुम लोग चुपे चोरी बॉर्डर पर घुसपैठ करना छोड़ दोगे तब। तुम लोग जाते हो, हिंदुस्तान के भी जवान मरते हैं तो तुम लोग भी तो मरते हो। क्यों करते हो? अगर लड़ना चाहते हो तो आमने सामने की लड़ाई लड़ो। इतना बात सुनलन, कहा करे साले पैसा लेता है हम लोगों से। अरे किसे पकड़ कर लाया? ये साला हिंदुस्तान का बोल बोल रहा है।
ये हिंदुस्तान का बोल बोल रहा है। मारते मारते लहू लुहान करके एक कोठरी में मुश्ताक को रात में बंद कर दिए। आतंकवादी बोले कि इसे पानी खाना नहीं देना है। रात में लहू लुहान बाटे, दर्द से कहारत बा मुश्ताक, और इहे सोचत बा का सोचत बा कोठरी में। एक लाइन गीत लगल है मास्टर। अरे सब कुछ कैला मरे जैसा, सब कुछ कैला मरे जैसान, सेनुरा डाले खाती मांगेला दहेज कैसान। सुनने वाले प्रेमी भैया चाचा तरी गौर करिए हमरे बिरहा पर। आय हाय उस कोठरी में रो रहा है हिंदुस्तान का वो मुसलमान, और यही सोच रहा है क्या, रोए मुश्ताक आँखा भर गईली, रोए मुश्ताक आँखा भरी गईली, दिल में बाबू के सूरतिया अरे उतर गईली, दिल में बाबू के। उस कोठरी में रो रहा है रात में और सोच रहा है कि साला मुझे बहला फुसला कर पाकिस्तान में लेकर चला आया, मैं फंस गया। बाबू के किडनी खराब बा, अगर पैसा ना गईल होई तो हमार बाबू जीते जी मर जे हन, अबू जीते जी मर जे हन। अरे बाबा ना ही रही है माई, बाबा ना ही रही है माई, कैसे के जी, अरे दुख के जहरवा कैसे जिंदगी में पी। सोची सोची बतिया खार गईली, सोची सोची बतिया खार गईली, दिल में बाबू के सूरतिया उतर गईली। एक आतंकवादी सुबह हुआ, गेट खोला और मुश्ताक को सामने जो है सीने पर राइफल तान कर बोला, यस या नो। अगर तू आतंकवादी बनेगा तो कुछ दिन जिएगा, अगर तू आतंकवादी नहीं बनेगा तो अभी मरेगा, ये राइफल की गोली तेरे सीने को पार करेगी। क्या करता वो मजबूर। मुश्ताक जो है हिंदुस्तान का मुसलमान कहा कि ठीक है भैया मैं आतंकवादी बनूंगा। बड़ा समय लगेला ट्रेनिंग करे में, समय में ट्रेनिंग काई के कुछ दिन ट्रेनिंग कैले के बाद 20 आतंकवादियों के साथ राइफल लेकर बम लेकर जो है चल दिया हिंदुस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए। और आंखों में आंसू है कि कैसे मैं उस हिंदुस्तान के अपने सिपाहियों पर गोली चलाऊंगा। मजबूर हूं। सोच रहा है, क्या सोच रहा है, तरज एक लाइन बा मास्टर। बड़ी पुरान गीत था मगर आज भी लचक है। का केहू केहू से कहता, अरे गवना कराई, गवना कराई पिया घर बैठैला, अपने कोइलरिया में और लुगल रे, निर्मोही दगा देके अरे भागल रे, निर्मोही दगा देके।
चल दिया जो है मुश्ताक 20 आतंकवादियों के साथ, और सोच रहा है दिल में, क्या सोच रहा है? अरे मुश्ताक का चला, अरे मुश्ताक का चला, हाँ पानी के आतंकी, अरे मनवा बढ़े नहीं आगे हो, खुनवाया पनवतनमा, खुनवाया पनवतनमा, अरे मांगे हो खुनवाया पनवतनमा। पनवतनमा अरे मांगे, वर्दी पहना है आतंकवादी, राइफल लिया है और दिल में सोच रहा है कि जहां काया न खाया पिया मैं पानी, आय हाय हाय कैसे मैं हिंदुस्तान के सिपाहियों पर गोली चलाऊंगा। अरे जहां काया न खाया पिया मैं पानी, आदेश के साथ नहीं होगी नादानी। अरे बढ़ी का फनवा, अरे बढ़ी का फनवा आया हिंदुस्तानवा, अरे कश्मीर में गोली दागे हो खुनवाया पनवतनमा, अरे मांगे हो। जय बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं तब तक से हिंदुस्तान के फौजी बोले खबरदार। राइफल के गोली लगी छूटने, उधर से भी छूटने लगी, दोनों तरफ से गोली चलने लगी। एक तरफ से आतंकवादी है जिसमें मुश्ताक भी है, हिंदुस्तान के फौजी गोली चला रहे हैं। आज जब चला रहे हैं तो देखे एक लाइन गीत लगल। कौन गीत लगल है मास्टर? कोनो लड़का कहलस, अरे का कहलस सुन, अरे गगरी के ऊपर अब, अरे गगरी के ऊपर अब, अरे बाटे अब गगरी हो गगरी रगरी जाइला, हो गगरी रगरी जाइला, चहिया प्रभु हमारा पजरी गगरी रगरी जाइना। अरे ये कोरिया टंकी ये कोर, अरे ये कोरिया टंकी ये कोर, अरे फौजियन के टोलिया हो गोलिया बरसे लागला, हो गोलिया बरसे लागला, खेले खूनावा के होलिया रे गोलिया बरसे लागला। दोनों तरफ से गोली चलने लगी, एक तरफ से हिंदुस्तान के फौजी और एक तरफ से पाकिस्तान के वो आतंकवादी लगे भागने। भागने में देखें हुआ क्या, देखा मुश्ताक एक घायल हिंदुस्तानी, अब बारामूला में गईले माधो के पहचानी। वही माधो, उसका दोस्त गोली लगी हुई है, पैर में बेहोश होकर गिरा हुआ है। पहचान गया कि ये तो मेरा दोस्त है। आतंकवादियों से कहा कि तुम लोग निकलो, मैं निकल रहा हूं, और जाकर धीरे से पकड़ लिया। कहा करे पगला, तू मेरा दोस्त है, इस हालत में है। अरे मैं तो दुबई गया कमाने, कहां से कहां आ गया, देख मुझे। मगर वो तो बेहोश पड़ा है माधो यादव। देखे बेहोश पड़ा है माधो यादव, और ये मुश्ताक बोल रहा है कि मित्र एक बार बोल ले मुझसे। वो कहा वो तो बेहोश है। कहा कि देख तेरे शरीर पर कितना अच्छी वर्दी लग रही है हिंदुस्तान की,
मेरे शरीर पर भी वर्दी है। फर्क इतना है कि तेरे शरीर पर हिंदुस्तान के वर्दी है और मेरे शरीर पर पाकिस्तान के ये साले लोग क्या आतंकी वर्दी है। क्या करूं, बोल नहीं पा रहा है माधव, बेहोशी हालत में सोया है। देखे हुआ क्या, देखा मुस्ताक एक घायल हिंदुस्तानी, बारामूला में गईले माधव के पहचानी। अरे कतनो बोलावे नहीं, अरे कतनो बोलावे नहीं, अरे निकले ले बोलिया हो गोलिया, पर से लागला हो गोलिया, खेले खूनवा के होलिया रे गोलिया, पर से लागला। आखिरकार जब माधव यादव नहीं बोला, बाहर मुस्ताक हिंदुस्तान का मुसलमान एक चालाकी किया, बेहोशी हालत में माधव है उसकी वर्दी खोल दिया और अपनी वर्दी खोलकर उसे पहना दिया और हिंदुस्तान की वर्दी अपने पहन लिया और एक चिट्ठी लिखा कि मैं नगर कल्पना तराई बिहार कटिहार का रहने वाला हूँ, मेरा नाम है मुस्ताक, मैं दुबई गया कमाने, वहां एक मुसलमान मिला जिसका नाम था मुनव्वर हक, वो मुझे बहला फुसला कर लेकर गया पाकिस्तान, आतंकवादी बनाया। जब मैं आतंकवादी बन गया, 20 आतंकवादियों के साथ बॉर्डर पर आया, उसी समय गोली चलने लगा, हिंदुस्तान के फौजी गोली चला रहे थे, उसी में मेरा दोस्त मेरे गांव का रहने वाला माधव यादव बेहोशी हालत में था, मैं उसकी वर्दी पहना हूं और अपनी वर्दी से पहनाकर जा रहा हूं कमीनों से लड़ने। चिट्ठी रह लिख के करे पॉकेट में डाल दिया। राइफल पाकिस्तान का जो था माधव यादव के पास रख दिया और उसका जो है हिंदुस्तान का राइफल लेकर जो है चल दिया। कहा कि दोस्त मैं जा रहा हूं, उन साले कमीनों को छोड़ूंगा नहीं जो आगे गए हैं। एक लाइन गीत लगा था, राइफल लेकर चल दिया और सोच रहा है क्या, गोलियां बरसावे बलवनवा, गोलियां बरसावे बलवनवा, लाल भइले नयनवाना। मरल मुस्ताक ललनवाना, धनी धनी देशा के हो जवनवा, लाल भइले नयनवाना। लगा राइफल की गोली चलाने, एक आतंकवादी कहा करे पीछे तो हम लोग के कोई सिपाही नहीं था, कोई फौजी नहीं था, आखिर ये कौन पीछा कर दिया हिंदुस्तान का फौजी। उधर से भी एक गोली आती है आतंकवादी की और आकर मुस्ताक के सीने को पार कर गई, गिर गया आह करके और उसी समय जो है दम को तोड़ दिया, दम को तोड़ दिया। बॉर्डर पर जो है मेजर साहब घूम रहे हैं, सुबह हुआ है, कल रात गोलीबारी हुई है, जायजा कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक सिपाही बोला कि साहब यहाँ एक फौजी की लाश पड़ी है। मेजर साहब बोले क्या नाम लिखा है वर्दी पर पढ़ो, उस पर लिखा था माधव यादव। कहा कि साहब ये तो माधव यादव है। अरे ये तो नया था, लड़का अभी आया था, शहीद हो गया। लाश को उठवा कर लेकर आते हैं और जब आए हैं ताबूक में करके लाश के तिरंगा उड़ा के आ घर पर जौन बा खबर गई कि आपका बेटा जो है शहीद हो गया। गांव घर के लोग लगलन रोवे, हित मित्र दोस्त साथी, अरे अभी तक लगले गई रहन माधव शहीद हो गईलन बॉर्डर पर। गांव घर के लोग जुटल हवन की लाश आवत हिया, गाँव में लाश आवत हिया, भाईल का पापट लगल।
विकृत भइले बागी के चेहरावा डालू हरवा। अरे विकृत भइले बागी के चेहरावा डालू हरवा। अरे दुल्हन महत बांधे मत चेहरावा डाल ओ हरवा। के लोग सोच रहे हैं कि माधो यादव शहीद हो गया, लाश आ रही है। वीरगति माधो पा गईल, घरे गईल खबरिया हो। अरे लसिया परसिया बहावे गाँव नगरिया हो। इधर होश में माधो बेसहारवा डालू हरवा हो। अरे फौजी पकड़े बदलल बाप नजरवा डालू हरवा हो। आय हाय हाय ताबूक में लाश करके तिरंगा उड़ा के फौजी के गाड़ी में लाश चल दिल। गांव के लोग जौन बात ताकत हवन कि माधो यादव के लाश आवत है। इधर मेजर साहब सिपाही घूम रहे हैं। साहब एक जवान और है, देखिए झाड़ी में पड़ा है। जाकर जो है टोता है सिपाही। फौजी जवान कहा कि साहब ये तो अभी मरा नहीं है, जी रहा है, मगर वर्दी तो इसकी अलग है। ले चलो हॉस्पिटल में। ले गए लोग हॉस्पिटल में, दवा दारू भइल। होश में जब आया है माधो यादव, मेजर साहब पूछते हैं बोलो तेरा मिशन क्या था। कहा करे साहब मेरा मिशन क्या है, मैं तो हिंदुस्तान का फौजी हूँ। मारते हैं मेजर साहब थप्पड़ से जो है गाल पर। अरे साले तेरे शरीर पर वर्दी देख कैसी है, और तू हिंदुस्तान का फौजी कह रहा है। तुम लोग धोखेबाज हो, बोल तेरा मिशन क्या है। कुछ नहीं बोल रहा है। आखिरकार मेजर साहब बोले कि चेक करो क्या क्या लिया है। आज जब चेक होखे लगल, उहे मुस्ताक जौन चिट्ठिया लिखले रहल वही पाकिट से माधो के निकलल। जब मेजर साहब खुला कर दिया, सिपाही देखिए साहब ये चिट्ठी है, पढ़ने लगे। पूरा बात समझ गईलन मेजर साहब। खबर गईल कहाँ, घरे, मगर होत का बाप आल्हा लगत हो मास्टर। अरे वीरता माधो, अरे फौजी पकड़ लिए होके सावधान। अरे फौजी पकड़ लिए होके सावधान। भइल तलाशी निकलल पाकिटा से चिट्ठिया। अरे हैरत में पड़ गईले भारत के जवान। माधो के बदले मुस्ताक देले जनवाब। अरे दोस्ती धारा मावा बचाई के ईमान। गईल खबरिया तब माधो के भवनवा। अरे लसिया के कोई नहीं दी अग्निदान। घर पर खबर गया अचानक, बॉर्डर से जो है फोन गया, कोई लाश को जलाएगा नहीं। अब गांव में हड़कंप मच गई। अरे माधो यादव के लाश आइल तो लोग कहत बड़न की कोई जलाई ना, का बात बा। बॉर्डर से फिर खबर आ गई, हम लोग आएंगे तब लाश जलेगी। माधो यादव के बैठा के गाड़ी में और जो है बीएसएफ के गाड़ी गांव में पहुंचती है। फिर माधो यादव अपने गांव में उतर के चलने लगा। हड़कंप मच गई। करे लाश आइल हो, अब माधो यादव देखत हैं कि जिंदे हो। आखिर कारण का बा, सब लोग सोचत बा। मेजर जो है आए हैं, बुलाए तमाम लोगों को।
मुखिया, सरपंच, बीडीसी सबको बुलाते हैं और पूछने लगे आपके गांव का जुम्मन मियाँ कौन है, उन्हें बुला कर लाइए। अब जुम्मन मियाँ आइलन, मेजर साहब कहलन कि ये बताइए आपका बेटा कहाँ है। जुम्मन मियाँ कहलन कि हमार बेटा साहब दुबई गइल हन कमाए। मेजर साहब कहे कि नहीं, दुबई गया था कमाने, वहां एक पाकिस्तान का मुसलमान मिला, उसे बहला फुसला कर लेकर गया और आतंकवादी बनाया। पूरा ट्रेंड करने के बाद जब बॉर्डर पर आया, दोनों तरफ से गोली चलने लगी। बेहोशी हालत में माधो यादव जो ये खड़ा है, बेहोशी हालत में था। अपने दोस्त को देखा, इसकी वर्दी पहनकर 20 आतंकवादियों के मारने वाला ये मुश्ताक की लाश है। ये लसिया मुश्ताक के ही और गांव घर के लोग जौन बा कहलन करे बाप रे बाप, मुस्तकवा शुरुए से जौन बा माधो के संगतिया रहल, वाह गजब संगतिया निभौलस से भाई। तमाम लोग बतियावत हवन। अब उल्लास उठ के आइल हिंदू परिवार से, यानी मुसलमान के परिवार में। आज जब कब्र दियाए लगल, माधो यादव पहुंचल, कलश करे मित्र जिस समय में बेहोशी हालत में बॉर्डर पर था, मैं तुझसे बोल नहीं पाया, एक बार मुझसे बोल ले, नहीं तो तेरा दोस्त जीते जी मर जाएगा। अखबारी में पकड़ के आ रो रो के एक बात कहत बा। का कहलस? खड़ी लगल, कादे के करीब तोहर विदाई मितवा, जबल जिंदगी रही याद तोहराई मितवा। अय मित्र, तूने तो गजब कर दिया। कृष्ण जी सुदामा के दिहले दो जहान हो, अपने माधो के बदले मुस्ताक देला जान हो। अय मित्र, मेरे चलते तू जान दे दिया। वाकई तूने जो है दोस्ती का धर्म निभाया है। आंखों से आंसू चल रहा है और रो रो कर यही बात कह रहा है माधो यादव। क्या कह रहा है? अरे सातो जन्म अरे कर जाने भराई मितवा, जबल जिंदगी रही याद तोहराई मितवा। मुश्ताक को लोग माटी दे दिए, यानी कब्र में कर दिए। बतावल गईल कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। अगर हमरे हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदू, ईसाई, अगर तमाम लोग अगर बढ़िया से रहिए तो चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी देश हिंदुस्तान को आंख नहीं दिखा सकता। मैं कहता हूं, देखा इहे प्रेम है। माधो यादव के पिता सोहन जी अपनी एक किडनी निकलवाते हैं और निकलवा कर मुश्ताक के पिता जुम्मन मियाँ को देते हैं। बतावल गए। गुरु गणेश गुरु रामलाल बच्चन जी पावल, रामदेव चंद्रिका कवि पुजारी राम खिलावल। जवानी चाहे सूली पर चढ़ी, जवानी चाहे सूली पर चढ़ी, रविंद्र रामा कवि भारत का वीर